नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फिनवेसिया ब्रोकर को को चार्टिंग के साथ कैसे जोड़ा जाए और वन क्लिक ट्रेडिंग कैसे की जाए। तो फिनवेसिया ब्रोकर को चार्टिंग के साथ जोड़ने के लिए हमें यहाँ फिनवेसिया ब्रोकर को चुनना होगा और अब हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अब हमारे पास यहाँ ओटीपी या टीयूटीपी डालने का विकल्प है, लेकिन हमारे पास यहाँ ओटीपी जनरेट करने का कोई विकल्प नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिनवेसिया शून वेबसाइट में ओटीपी जनरेट करेंगे और जो भी ओटीपी हमें मिलेगा उसे यहां भर देंगे। तो अब चलिए फिनिश सून वेबसाइट पे चलते हैं। तो अब हम फिनिश सून वेबसाइट पर हैं और यहां हम लॉगिन विकल्प देखते हैं। अब हमें शून्य में लॉगिन करना चाहिए, शून्य पे क्लिक करें। अब आप यहां अपनी जानकारी भर सकते हैं, तो अपना पासवर्ड भरें और आप यहां गेट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। अब ओटीपी ईमेल या एसएमएस पर भेजा गया है, तो अब आपको ओटीपी मिल गया है। अब हम फिर से अपनी गो चार्टिंग पेज पे जाएंगे और यहां ओटीपी भरेंगे। मैं शर्तों और नियमों से सहमत हो जाऊंगा, मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो अब हमारा फिनिश रेशियो ब्रोकर गो चार्टिंग के साथ जुड़ गया है। अब अगर आप एक क्लिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 विकल्प हैं। तो पहला विकल्प ये खरीद बिक्री बटन है। तो अगर आप इन बटनों पर क्लिक करते हैं तो एक ट्रेडिंग पैनल खुलेगा। अब यहां हमारे पास खरीद और बिक्री दोनों के लिए 4 प्रकार के ऑर्डर हैं। तो ये ऑर्डर हैं लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर। तो यहां स्टॉप लिमिट ऑर्डर थोड़ा अलग है क्योंकि इसे 2 इनपुट की आवश्यकता होती है। अन्य ऑर्डर को केवल एक इनपुट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम इस मामले को थोड़ी देर में देखेंगे। अब व्यापार करने का दूसरा विकल्प यहां एक क्लिक ट्रेडिंग के माध्यम से है। तो आप इन विकल्पों के माध्यम से सीधे मार्केट ऑर्डर दे सकते हैं। यह व्यापार विकल्प इन खरीद और बिक्री बटन के समान है। फिर यह ट्रेडिंग पैनल खोलेगा। अब तीसरा विकल्प बहुत दिलचस्प है। तो अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप सीधे चार्ट से राइट क्लिक करके व्यापार कर सकते हैं। तो यहां देखें हमारे पास ये एलटीपी है। अब अगर आप एलटीपी के नीचे क्लिक करते हैं, अगर आप एलटीपी के नीचे राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये विकल्प मिलेंगे जैसे खरीद सीमा, खरीद बाजार, बिक्री स्टॉप और बिक्री स्टॉप सीमा। लेकिन अगर आप इस एलटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको बिक्री सीमा, बिक्री बाजार, खरीद स्टॉप और खरीद स्टॉप सीमा का विकल्प मिलेगा। सही। अब हमारे पास सीधे इस विकल्प श्रृंखला से व्यापार करने का विकल्प भी है। ठीक है, तो अगर आप इस विकल्प को खोलते हैं तो आप इन स्ट्राइक प्राइस पर माउस ले जाकर सीधे खरीद और बिक्री आदेश दे सकते हैं। तो अब मैं यहां एक सीमा खरीद आदेश देने की कोशिश करता हूं। तो मैं राइट क्लिक करके खरीद सीमा चुनूंगा और यह ट्रेडिंग पैनल खुल गया है। अब मैं विवरण को ध्यान से भरूंगा। तो यहां मुझे लॉट्स अनुबंध को 1 के रूप में भरना है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी संख्या चुन सकते हैं और आप सेट एज डिफॉल्ट दबा सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट के रूप में सेट हो जाएगा और फिर आपको उत्पाद प्रकार चुनना होगा। तो क्योंकि ये एक विकल्प है, हम सीएनसी नहीं चुन सकते, लेकिन हमें सामान्य चुनना होगा और हम इसे डिफॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं और एक लॉट खरीदने पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि यह आदेश दिया गया है और यहां हमारे पास सीमा आदेश के लिए एक लाइन है ना। यदि मैं इस आदेश को रद्द करना चाहता हूं तो मैं इस रद्द आदेश बटन पर क्लिक कर सकता हूं और यह आदेश रद्द हो जाएगा। देखिए, अब चलिए लेजर पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या दिखा रहा है। तो यहां ये मेरा व्यापार है, क्योंकि हमने कोई व्यापार निष्पादित नहीं किया है इसलिए ये अब खाली है। ये मेरा आदेश है, ये वही आदेश है जो हमने अभी दिया था और हमने इसे अभी रद्द कर दिया है। यहां हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है जिसे कारण कहा जाता है। तो यदि आपके आदेश किसी कारण से रद्द हो रहे हैं या अस्वीकृत हो रहे हैं तो आप इसे यहां देख सकते हैं। यदि आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फील्ड सूची है और आप नीचे स्क्रॉल करते हैं। आपके पास यह कारण है, तो यदि आप कारण नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं और कारण देख सकते हैं। तो यह मेरे आदेश के अंतर्गत है, इसलिए जो भी लाभ और हानि आपको हो रही है वह मेरी स्थिति के अंतर्गत दिखाई जाएगी। यह आपका बैलेंस दिखाएगा और यह आपकी होल्डिंग्स दिखाएंगे। अब मैं आपको अन्य व्यापार सेटिंग्स दिखाता हूं। तो यदि आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं और ट्रेडिंग सेटिंग्स पर जाते हैं तो यहां हमारे पास ये विकल्प हैं जैसे कि निष्पादन दिखाएं, निष्पादन पर बीप स्थिति दिखाएं, खुले आदेश दिखाएं और सूचनाएं दिखाएं। तो ये स्वयं स्पष्ट है, आप लोग इन्हें खोज सकते हैं। अब मैं आपका ध्यान एक बहुत ही दिलचस्प घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसे क्विक ट्रेड मोड सक्षम करना कहा जाता है। तो ये अभी बंद है और अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और एक खरीद सीमा आदेश दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग पैनल खुल रहा है। सही। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि ये ट्रेडिंग पैनल खुले, मैं बस चाहता हूं कि मेरे आदेश राइट क्लिक करने पर लग जाए,
तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्विक ट्रेड मोड को सक्षम करूंगा। मैं यहां राइट क्लिक करूंगा खरीद सीमा, और अब आप देख सकते हैं कि आदेश दे दिया गया है। हम यहां अपने सीमा खरीद आदेश को देख सकते हैं। तो एक सीमा खरीद आदेश देने के लिए मुझे बस अपने कर्सर को उस विशेष मूल्य स्तर पर ले जाना है, और उस मूल्य स्तर से, उदाहरण के लिए यह 2.05 मूल्य स्तर है, और राइट क्लिक करना है, और अब यह स्वचालित रूप से 2.05 को खरीद सीमा मूल्य के रूप में ले लेगा। मैं हमेशा बाजार मूल्य पर खरीद सकता हूं, और मैं 2.05 पर एक बाजार स्टॉप आदेश डाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं 2.05 पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर देना चाहता हूं तो क्या होगा? अब यहां एक समस्या है। समस्या यह है कि अगर मैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर देना चाहता हूं तो मुझे 2 इनपुट देने होंगे। ठीक है, तो ये 2 इनपुट हैं, सीमा मूल्य और स्टॉप मूल्य। लेकिन अगर मैं अपने माउस को किसी विशेष मूल्य पर ले जा रहा हूं तो ये केवल एक इनपुट देगा, है ना? तो हमें स्टॉप को परिभाषित करने की आवश्यकता है। सीमा मूल्य और स्टॉप मूल्य के बीच का अंतर, ताकि हम सीधे एक क्लिक ट्रेड में भी स्टॉप लिमिट ऑर्डर दे सकें। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिगर स्प्रेड विकल्प दिया है। तो यहां अभी के लिए मैंने दिया है टिक्स। आप इसे मूल्य ऑफसेट और प्रतिशत के आधार पर भी दे सकते हैं। तो यह सीमा मूल्य और स्टॉप मूल्य के बीच का अंतर लेगा, जैसे एक टिक। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक टिक 5 पैसे का होता है, तो यह 5.25 और 5.30 है, सही। तो अगर आप एक क्लिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपना दे सकते हैं स्टॉप लिमिट ऑन ऑर्डर। यदि आपने अपना ट्रिगर स्प्रेड परिभाषित किया है तो हमारे पास एसएल स्प्रेड और लक्ष्य मूल्य स्प्रेड का विकल्प है। तो अगर आपका ब्रोकर ब्रैकेट ऑर्डर लगाने की अनुमति देता है तो आप एसएल स्प्रेड और लक्ष्य मूल्य स्प्रेड को भी परिभाषित कर सकते हैं, और आप इसे टिक्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, मूल्य डॉट ऑफसेट या प्रतिशत, और आप ब्रैकेट ऑर्डर लगाने में सक्षम होंगे। हालांकि यह ब्रोकर पर निर्भर करता है कि ब्रोकर वह एपीआई प्रदान करता है या नहीं। फिर हमारे पास यहां ब्रोकर सेटिंग है। हमने ब्रोकर के रूप में फिनवेसिया को चुना है। आप अपने उत्पाद प्रकार को सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह सामान्य सीएनसी, एमआईएस, एमटीएफ, कवर ऑन ऑर्डर और ब्रैकेट ऑन ऑर्डर होगा, सही। तो आप इन सभी चीजों को सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हम फिनिश को कोर चार्टिंग के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और एक क्लिक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।